आज फिर हम उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं हर रोज़ एमएससी एंट्रेंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम, आईआईटी एग्जाम वगैरह, CSIR नेट वगैरह। तो ये एक क्वेश्चन है जो मैं आपको सोल्व करवा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप एन इज नॉट सिंपल फॉर, और ये 4 ऑप्शन है। एन होता है बच्चों अल्टरनेटिव ग्रुप, पढ़ा होगा आपने मॉडर्न अलजेब्रा में, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, ठीक है ना। ये क्या होता है? अल्टरनेटिव ग्रुप। अल्टरनेटिव ग्रुप इनमें से किसके इक्वल है जो सिंपल नहीं होता? तो ये आंसर है, ठीक है बच्चों। क्योंकि आप जानते हो n इक्वल टू 4 के लिए ए एन सिंपल नहीं होता। जब ए 4 होता है तो उसका नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाता है K4, कैलन 4 ग्रुप, ठीक है। इस वजह से सिंपल नहीं होता। सिंपल तो पता होगा, ए ग्रुप विच हैव नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जिसका कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन था आपका सेकंड क्वेश्चन, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या था। सेकंड क्वेश्चन था आपका आइडेंटिटी परमुटेशन इज, ऑप्शन थे आइडेंटिटी परमुटेशन इनमें से क्या है? इवन परमुटेशन, ठीक है, इवन परमुटेशन ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन था ऑड परमुटेशन। थर्ड ऑप्शन था आपका ट्रांसपोजिशन। पोजिशन, और फोर्थ ऑप्शन था नन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। आइडेंटिटी कैसी परमुटेशन होती है? ऑड परमुटेशन, इवन परमुटेशन, या ट्रांसपोजिशन, या नन। आप जानते हो एक आइडेंटिटी परमुटेशन ऑलवेज क्या होती है? डिफाइन ही क्या, वो इवन परमुटेशन, ठीक है ना। इनमें से ऑड परमुटेशन नहीं होती, ट्रांसपोजिशन वो होती है 2 टपल में हो, लेकिन आइडेंटिटी 2 टपल में नहीं होती। तो क्या होती है? आइडेंटिटी इवन परमुटेशन, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, थर्ड क्वेश्चन था जो, वो भी मैं आपके सामने करवा रहा हूँ सोल्व। वो क्वेश्चन ये था, थर्ड क्वेश्चन था ये, इफ H एंड K आर फाइनाइट सब ग्रुप, फाइनाइट सब ग्रुप groups of G, then order of H के, ठीक है। यानी कि प्रोडक्ट जो है तो उसका ऑर्डर क्या होगा? ऑप्शन थे आपके, वो प्रोडक्ट ऑर्डर ऑफ H के इक्वल होगी, प्रोडक्ट का ऑर्डर ऑफ K के इक्वल होगा, और थर्ड ऑप्शन था कि प्रोडक्ट का ऑर्डर, यानी कि ये पूछ रखा है आपसे कि H इंटू के का ऑर्डर किसके इक्वल होगा। ये था ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K। या फिर फोर्थ ऑप्शन था ऑर्डर ऑफ H इंटू ऑर्डर ऑफ K डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ K इंटरसेक्शन H। तो अभी ये भी डायरेक्ट रिजल्ट है, कंजुगेट क्लासेज का जो पोर्शन है उसमें आपने पढ़ा होगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट है कि प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये कर लोगे आप। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन भी देखिए, इजी क्वेश्चन था वो भी। नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया था, नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 32। एक 32 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, उसके ऊपर ऑटोमॉर्फिज्म कितनी बनेंगी? क्वेश्चन आपका फर्स्ट ऑप्शन है 8, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है आपका 16, और फोर्थ ऑप्शन है नन। जब साइक्लिक ग्रुप का कोई मतलब साइक्लिक ग्रुप हो कोई फाइनाइट ऑर्डर का,
उस पर अगर ऑटोमॉर्फिज्म निकालने तो उसका ऑर्डर का आइलर फाई फंक्शन निकाल दो। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और प्राइम की पावर का आइलर फाई फंक्शन ऐसे ही निकलता है ना। तो कितना आ गया ये कितना हो गया 2 की पावर 5 लिखना पड़ेगा, 32 5 पावर होता है ना, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 की पावर 4, तो कितना 32, ये कितना होता है 16, तो कितना बचेगा 16। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो क्वेश्चन था वो भी इजी क्वेश्चन था आपका। देखो उसके बाद जो क्वेश्चन था आपका वो ये था कि 5th क्वेश्चन था ये, इफ V इज डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस W1 and W2 then डायमेंशन ऑफ V W1 और W2 के डायरेक्ट सम का दे रखा है और आपसे डायमेंशन पूछी गई है, और ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, सेकंड ऑप्शन है डायमेंशन ऑफ W1 माइनस डायमेंशन ऑफ W2, थर्ड ऑप्शन है आपका डायमेंशन ऑफ W1 प्रोडक्ट में है डायमेंशन ऑफ W2, और फोर्थ ऑप्शन है फिर आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, हम डायरेक्ट सम दे रखे, पहले आपसे पास है ना मैथ का एक नियम होता है, सबसे पहले जो गिवन है ना उसका यूज कर लो। क्या दे रखे है, डायरेक्ट सम दे रखे है, तो V क्या होगा W1 प्लस W2 में लिखा जाएगा। और डायरेक्ट सम में क्या खास बात होती है कि W1 W2 की इंटरसेक्शन में ओनली सिंगलटन जीरो होता है। डायरेक्ट सम की वजह से ये दो प्रॉपर्टी लिखी गई। अब एक रिजल्ट में लिखवाता हूँ, आपको याद होगी फेमस थ्योरम ये, W1 प्लस W2 इज इक्वल टू, डायरेक्ट सम का मतलब ये होता है कि ये तो निशान होता है डायरेक्ट सम का, एक होता है सम में लिखा भी जाएगा और इंटरसेक्शन क्या आएगी जीरो। तो ये एक रिजल्ट होता है, आपने फेमस थ्योरम पढ़ी होगी, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कैसे, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस में डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। अब डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 ये किसके इक्वल है बच्चों, V के इक्वल, तो मैंने यहाँ क्या रख दिया V, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस में डायमेंशन ऑफ W2 माइनस ये किसकी डायमेंशन है, इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन में डायरेक्ट सम होने की वजह से ओनली क्या आएगा जीरो, अगर ओनली जीरो आएगा तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी जीरो, तो ये बच गया डायमेंशन ऑफ V, और ये हमारा ऑप्शन है फर्स्ट। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या आना चाहिए था, फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए था। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखना, वो बहुत ईजी क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ये 6th क्वेश्चन था, इफ T इज 1 linear transformation LT, then डायमेंशन ऑफ कर्नल T, कर्नल T की डायमेंशन पूछा गया है, नल स्पेस या कर्नल स्पेस। ऑप्शन है 0, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है 3। तो सीधा रिजल्ट होता है जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 हो तो उसका कर्नल T किसके इक्वल होता है, सिंगलटन जीरो। जब वो सिंगलटन जीरो तो उसकी डायमेंशन कितनी होगी, 0। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 7th क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये है लेट एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है U से V तक। ठीक है, वेयर ये गिवन है कि U इज फाइनेट डायमेंशनल, फाइनेट डायमेंशनल मतलब इसकी डायमेंशन फाइनेट है। देन आपसे पूछा गया है जो T की नल T और रैंक T दोनों के डायमेंशन का अगर सम कर लिया जाए तो वो किसके इक्वल आएगा। और ऑप्शन में दिया गया है
डायमेंशन ऑफ वी यू, सेकंड ऑप्शन है डायमेंशन ऑफ आर टी, आर टी होता है आपका रेंज स्पेस, और थर्ड ऑप्शन है डायमेंशन ऑफ वी, वी यानी कि जो है, और वी, और फोर्थ ऑप्शन है आपका डायमेंशन ऑफ एन टी। ओके, देखना बच्चों, जब डायमेंशन हो, ये एक फेमस रिजल्ट है, आप याद रखना, आपकी बुक में जरूर होगा ये रिजल्ट, सबने पढ़ा भी होगा, सिल्वेस्टर लॉ के नाम से फेमस रिजल्ट है कि रैंक टी और नल टी का सम डायमेंशन ऑफ डोमेन के इक्वल होता है। याद रखना मैं क्या वर्ड बोल रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ डोमेन। मैंने यू जानबूझकर नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, ताकि आप पेपर में रट्टा ना मार लो कि यू के इक्वल होता है। अगर उसने उल्टा दे दिया तो सवाल वी से यू दे दिया तो वी के इक्वल हो जाएगा। यू वी का चक्कर नहीं है, जो डोमेन हो उसके डायमेंशन के इक्वल होता है इनका सम। तो हमारी डोमेन क्या है, यू, तो किसकी डायमेंशन के इक्वल होगा, यू की डायमेंशन के इक्वल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने अभी करवाया कि डायमेंशन किसके इक्वल होता है, वो आपका डोमेन की डायमेंशन के इक्वल होता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर पे, ठीक है, और ये दिया गया है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन टी इज 1 1 1 1। देन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डेल टी, डेल टी होता है रैंक टी। अच्छा, नोटेशन से नहीं कन्फ्यूज होना, कई बुक में डेल टी भी यूज करते हैं, कई टी में रो टी भी यूज करते हैं, वो कोई नहीं, ये रैंक के लिए यूज होता है डेल टी भी। ठीक है, तो डेल टी, और ऑप्शन दिए गए हैं 0 फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 2 और फोर्थ ऑप्शन है नन। तो डेल टी प्लस म्यू टी, म्यू टी का मतलब डेल टी, ये किसके इक्वल होता है, पिछले सवाल में करवा था, डायमेंशन ऑफ डोमेन। डायमेंशन ऑफ किसके इक्वल है, डोमेन, और हमारी डोमेन की डायमेंशन कितनी है 2, तो ये किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल। अब एक बात हो, अगर 1 1 हो तो उसका कर्नल टी क्या होता है, थोड़ी देर पहले याद रखवाया 0। अगर 0 है तो जो कर्नल टी की डायमेंशन होती है, जिसको नल टी भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ 0 पुट कर दो, या 0 इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 0 का तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं, क्या बच गया, डेल टी बच गया, और उस साइड से क्या आएगा 2, तो आंसर हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद 9th क्वेश्चन है आपका नॉर्म के ऊपर। तो उसके बाद है नहीं, एक क्वेश्चन और है नॉर्म का, वो भी लीनियर अलजेब्रा का ही टॉपिक है, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको करवाता हूँ सोल्व क्या है। ये दिए गए हैं, 9th क्वेश्चन है ये टेस्ट में, लेट यू एंड वी, यू एंड वी आर ऑर्थोनॉर्मल, नॉर्मल वेक्टर, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर हैं, और आपसे पूछा गया है कि u माइनस वी के नॉर्म क्या आएगा। ध्यान सुनना, ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है √2, सेकंड ऑप्शन है √3, थर्ड ऑप्शन है 2 और फोर्थ ऑप्शन है नन। ये है बच्चों, ये पूछा गया। सबसे पहले आपने इस वर्ड का पता होना चाहिए, मैथ में जो चीज़ यूज होती है ना उसका ऑर्थोनॉर्मल। ऑर्थोनॉर्मल वो वेक्टर होता है जिसकी खुद के साथ अगर इनर प्रोडक्ट u की प्रोडक्ट अगर u के साथ ही किया जाए तो 1 आएगा, और v की v के साथ की जाए तो भी 1 आएगा, और u की v के साथ या फिर v की u के साथ कैसे भी कर लो, क्या आएगी, 0। ये आपको ऑर्थोनॉर्मल की डेफिनेशन होती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे को ये निकालना है, बस ध्यान से सुनना, मैं पहले ये कर लेता हूँ, नॉर्म होता क्या है, ध्यान से सुन लेना, नॉर्म क्या होता है, डेफिनेशन करवा रहा हूँ। किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस में किसी भी वेक्टर की खुद के साथ इनर प्रोडक्ट करके अंडर रूट ले देना ही नॉर्म है। किसी भी, वैसे तो नॉर्म को स्पेशल टाइप का फंक्शन भी डिफाइन किया जा सकता है, बट नॉर्म क्या होता है, जो इनर प्रोडक्ट स्पेशल टाइप की डिफाइन की गई है, जो भी अगर कुछ नहीं डिफाइन किया गया तो हमें स्टैंडर्ड लेके चलनी है, और डिफाइन किया गया तो इनर प्रोडक्ट वही लेनी जो उसने डिफाइन कर रखी है। लेकिन नॉर्म क्या होता है, वेक्टर की खुद के साथ इनर प्रोडक्ट करके क्या लेना है, अंडर रूट। तो ये वेक्टर क्या है, यहाँ पर किसका नॉर्म निकालना है, u माइनस वी, तो u
माइनस वी, इसकी इनर प्रोडक्ट किसके साथ करनी है, इट्स सेल्फ, इसी के साथ, और फिर इसके क्या ले देना है, इसका अंडर रूट। ठीक है, अंडर रूट से बचने के लिए मैं दोनों साइड स्केयर कर लेता हूँ, तो u माइनस वी का स्केयर हो गया नॉर्म का, उस साइड स्केयर करो तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, यही कर देता हूँ मैं कैंसिल। अब इसको खोल दो, नॉर्म आपने खोलना तो आता होगा, इजीली खुल जाएगा, u v ये हो जाएगा। एक बारी क्या मतलब एक 4 टर्म में आएंगे, आप खोल के देखना, मैं लिख देता हूँ आपके सामने, माइनस u v और माइनस का v u और माइनस माइनस प्लस वी वी, ये 4 टर्म में आएंगे। अब ऑर्थोनॉर्मली कंडीशन याद करो, खुद की खुद के साथ प्रोडक्ट कितनी है 1, तो ये भी 1, ये दोनों क्या है 0, तो 0 पुट कर दो, लास्ट वाला भी क्या 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, 2 आ गई, मतलब 1 + 1 कितनी आ गई 2। लेकिन अपने को क्या चाहिए थी, स्क्वायर की नहीं चाहिए इसकी, तो दोनों साइड फिर अंडर रूट कर दो, वैल्यू कितनी आएगी अंडर रूट 2, तो इसका आंसर कितना आएगा अंडर रूट 2। ये हमारा क्वेश्चन था, 9th क्वेश्चन था टेस्ट में। ठीक है, लास्ट देखो इसके ऊपर ही बना हुआ क्वेश्चन था ये, अब की बार है ना ऐसे दे रखा है क्वेश्चन कि ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ही दे रखे हैं। ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर दे रखे हैं, और अब की बार ये पूछ रखा किसके इक्वल होगा, और ऑप्शन दे रखे हैं u का नॉर्म प्लस v का नॉर्म, सेकंड है नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v, और तो फिर आपका है थर्ड नॉर्म ऑफ u माइनस नॉर्म ऑफ v है, और ऑर्थोगोनल है अब की बार, सॉरी ऑर्थोनॉर्मल ये क्या ऑर्थोगोनल है अब की बार। ठीक है, तो और ये 4th ऑप्शन है आपका नन। बच्चों देखो जो ऑर्थोगोनल होते हैं ना, ऑर्थोगोनल उसमें ये पता है एक दूसरे के साथ जब प्रोडक्ट करेंगे वो 0 आएगी, चाहे v के साथ कर लो चाहे u के साथ, खुद के साथ नहीं पता। तो जब मैंने पीछे क्वेश्चन सोल्व करवाया था, बस उसमें जब खुद के साथ इसको खोल लोगे ना, डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना इसको भी ऐसे स्केयर वगैरह तो कर लोगे इसका, खुद के साथ इनर प्रोडक्ट करके, अब ये बन जाएगा u का नॉर्म, u के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस में u की v के साथ, प्लस में v की u के साथ, और प्लस में v। बस उसमें ये था, ये बीच में 2 माइनस आ गई क्योंकि यहाँ माइनस था, और तो कोई चेंज हुआ नहीं। अब इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, नॉर्म ऑफ u, क्योंकि अब की बार ऑर्थोनॉर्मल नहीं है, ऑर्थोगोनल थे स्टेटमेंट में, तो मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेकिन इन दोनों की पक्का 0 आएगी, और पीछे वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, नॉर्म ऑफ v का स्क्वायर, तो हमारा आंसर ये आएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए। इसी प्रकार से सीरीज में हम चलते रहेंगे, धीरे धीरे आपने सोल्व करते रहने हैं। अगर सारे क्वेश्चन सोल्व करोगे तो एडमिशन श्योर है आपका, ऐसे क्वेश्चन आपको लगभग मिलेंगे। कुछ ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आ तो पूछ सकते हो। ठीक है, ओके।